नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। देश दुनिया का कोई भी कोना आज साइबर अपराधियों की पहुंच से बचा नहीं है। ये अपराधी हर उस जगह हैं जहां नेटवर्क मौजूद है। इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय है इनके बारे में अधिक से अधिक जानना। यह मौका लेकर आया है क्राइम कॉल 24 अपने खास अभियान में क्राइम कॉल 24 साइबर सुरक्षा के माध्यम से। इस अभियान से जुड़ने पर आपको मिलेगी साइबर अपराध के बारे में पूरी जानकारी। यह अभियान आपको सशक्त बनाएगा ताकि आप साइबर अपराध से लड़ सकें। खुद की लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरों की भी सहायता करने में सक्षम हो सके। रूबरू होंगे साइबर क्राइम के अनसुने किस्सों से। बस आपको जुड़े रहना है क्राइम कॉल 24 के साथ। क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर या हो गलियों का जुर्म, सीधे आपके स्क्रीन पर। अपराधों के बीच चलती है छुपी हुई सच्चाई की जंग। कानून और इंसाफ मिलकर लड़ते हैं अपराधों के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए क्राइम कॉल 24 के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि मोसाद की साजिश, गेस्ट हाउस में धमाका और हमास चीफ की मौत। जानिए इस्माइल हानिया की मौत का पूरा सच क्या है। 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके से मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है, लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 20 मई 2024 का दिन। उस दिन ईस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री समेत कुछ 8 लोग एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। इस हादसे से ठीक एक महीने पहले अप्रैल में ईरान इजराइल पर ड्रोन से हमला करता है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति का चॉपर खराब मौसम का शिकार हुआ था या फिर हादसे के पीछे कोई साजिश थी। इस सवाल का जवाब पिछले 2 महीनों से नहीं मिला है, लेकिन इसी 2 महीनों के दौरान बेहद खामोशी से एक और साजिश रची जा रही थी। साजिश थी हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल की। हानिया की मौत का चौंकाने वाला सच। 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के एक बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके से मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है और ये मिसाइल स्ट्राइक किसी ड्रोन या प्लेन से छोड़ा गया। लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने निकल कर आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। मिसाइल या ड्रोन नहीं, बस धमाके से हुई हानिया की मौत। हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन से तो हुई ही नहीं है, बल्कि उनकी मौत एक बम धमाके से हुई। एक ऐसा बम जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में हानिया ठहरे थे। और इससे भी सनसनीखेज खुलासा ये बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले रखा गया था। यानी ये बम जिस घर में हानिया रुके थे उस घर में तब रखा गया था जब 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी थी। यानी 20 मई के बाद ही रखा गया। पर ऐसा क्यों हुआ? आइए हानिया के कत्ल की साजिश का अब हम पूरा खुलासा करते हैं। तो पेश है हानिया की मौत की साजिश का पूरा खुलासा। ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है। इस जगह का नाम है निसात। निसात यानी जॉयफुल, खुशगवार। इस निसात के अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड का एरिया तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। इस कंपाउंड में कई गेस्ट हाउस हैं। कहते हैं निसात के इस कंपाउंड के अंदर ही तमाम सीक्रेट मीटिंग हुआ करती हैं और तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। ईरान और हमास के रिश्ते जग जाहिर है और ये बात भी दुनिया जानती है कि
इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है। उसी हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा करते रहे थे। सबसे अहम बात ये है कि हानिया जब भी तेहरान आते उन्हें निसाद के इसी सबसे सुरक्षित कंपाउंड में मौजूद एक गेस्ट हाउस में ठहराया जाता। हानिया जितनी बार भी तेहरान पहुँचे वो उसी एक गेस्ट हाउस के एक खास कमरे में रुका करते थे। कतर के बाहर हर रोज कई बार अपना लोकेशन बदलने वाले हानिया से बस यही गलती हो गई, या यूं कहें कि इस जगह और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की जबरदस्त सुरक्षा घेरे को देखते हुए वो बेफिक्र हो गए थे और इसी बेफिक्री का फायदा दुश्मनों ने उठाया। चूंकि इजराइल जानता था कि हानिया अक्सर तेहरान जाया करते हैं। हालांकि इजराइल को ये भी पता था कि हानिया का परमानेंट ठिकाना पिछले 7 सालों से कतर की राजधानी दोहा है। इजराइल या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया को कतर में भी अपना निशाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल गाजा में शांति कायम करने और हमास के कब्जे में बंधक बने इजराइल नागरिकों को छुड़ाने के लिए जो बातचीत चल रही थी उसमें कतर भी एक अहम रोल निभा रहा था। ऐसे में कतर की सरजमीन पर ही हानिया को मारकर इजराइल कतर के रूप में मिडिल ईस्ट में एक और नया दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मोसाद उस देश में हानिया को अपना निशाना बनाना चाहता था जिस देश के साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब है। फिर जैसे ही मोसाद को पता चला कि हानिया अक्सर तेहरान आया जाया करता है, तभी से हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बुननी शुरू हो गई। हालांकि इसमें एक अड़चन थी। हानिया जब भी तेहरान पहुंचते तो बड़ी खामोशी से जाते। उनके दौरे की खबर या तस्वीरें ईरानी मीडिया तक को भी नहीं मिलती थी, इसलिए पता ही नहीं चलता था कि वो कब तेहरान जाएंगे और कब नहीं। मोसाद ने अब सबसे पहले तेहरान में हानिया के ठहरने की गुप्त जगहों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसमें कई बरस लग गए, लेकिन आखिरकार मोसाद नॉर्थ तेहरान के उस निसाद तक पहुंच ही गया जहां हानिया रुका करते थे। अब मोसाद ने निसाद, उसके कंपाउंड, वहां की सुरक्षा और अंदर मौजूद गेस्ट हाउस के बारे में छोटी छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और तब कहीं जाकर ये जानकारी हाथ लगी कि हानिया जब भी तेहरान आते हैं तो वो निसाद के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हानिया के बारे में जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया को तेहरान तक पहुंचना था, वो भी ऐसे कि वो छुप कर तेहरान आने की बजाय खुलकर वहां पहुंचे ताकि उसकी मौजूदगी की खबर मिल जाए। 20 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। जाहिर है रईसी की मौत के बाद अब ईरान को अगला राष्ट्रपति चुनना था। राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना था और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए ईरान के तमाम दोस्त देश के रहनुमाओं को भी बुलाना था। समारोह में हानिया का आना तय था और बस यहीं से ऑपरेशन हानिया को अंजाम देने की आखिरी साजिश की शुरुआत होती है। मोसाद को पता था कि हानिया तेहरान में मौजूद निसाद के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हमले के कई ऑप्शन थे, मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला या फिर प्लेन से हमला। लेकिन ऐसे हमलों में हानिया के साथ साथ कंपाउंड में ठहरे बाकी मेहमानों को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी। इसके अलावा एयर स्ट्राइक करने से सीमाई उल्लंघन, जंग छेड़ने और हमले का इल्जाम भी लगना था, जबकि इजराइल ऐसे किसी सीधे ऑपरेशन से बचना चाहता था। इसलिए मोसाद ने पहले से ही तय किया कि हमला ऐसा होगा कि सिर्फ कमरे को ही नुकसान पहुंचेगा जिसमें हानिया ठहरेंगे। पर सवाल ये था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर घुसकर वहां कमरे में बम कैसे पहुंचाया जाए। जाहिर है ये काम अकेले मोसाद के बस का नहीं था। इसके लिए कंपाउंड के सुरक्षा घेरे को तोड़ना जरूरी था। तो क्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड में मोसाद का कोई घुसपैठिया था या फिर कंपाउंड में मोसाद का कोई अपना आदमी? क्योंकि बिना किसी अंदरूनी के मिली भगत के इतनी सुरक्षित जगह पर बम रखना
नामुमकिन था। फिलहाल ये बात पता नहीं कि कमरे तक बम कैसे पहुंचा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उस कमरे में लगभग 2 महीने पहले बम रखा गया था। जो बम कमरे में रखा गया था वो एक रिमोट बम था, यानी इस बम को रिमोट से ही डेटोनेट किया जा सकता था। पर इस रिमोट का बटन किसने दबाया और ये रिमोट गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पर था, ये अभी भी साफ नहीं है। रात के ठीक 2 बजे हुआ बम का धमाका। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के लोकल टाइम के हिसाब से देर रात ठीक 2 बजे रिमोट से बम को डेटोनेट किया गया था। धमाका ठीक उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ रुके थे। इस कंपाउंड में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ भी रहा करता था। धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड उस कमरे की तरफ गए जिसमें हानिया रुके थे। धमाके की वजह से कमरे की एक दीवार ढह गई, जबकि कुछ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जब मेडिकल टीम हानिया के कमरे में पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड की सांसें तब भी चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। हानिया के ठीक बराबर वाले कमरे में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और जियाद अल नखाला के लीडर भी ठहरे हुए थे, पर उनके कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर सबसे पहले पहुंचे रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स के अफसरों के मुताबिक हानिया के कमरे में जिस तरह से धमाका हुआ उससे ये साफ हो गया था कि ये धमाका किसी बाहरी मिसाइल या ड्रोन से नहीं हो सकता। धमाका कमरे के अंदर से ही हुआ था और यहीं से ये बात साफ भी हो गई कि बम पहले से ही कमरे में रखा हुआ था। मिसाइल या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी खारिज की जा रही है क्योंकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ऐसा करना मुश्किल है। धमाके के फौरन बाद सबसे पहले हानिया के मौत की खबर कुड्स फोर्स के कमांडर इन चीफ और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ को दी गई। हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद देर रात को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी को इसकी जानकारी दी गई। धमाके के 4 घंटे बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक बयान भी जारी किया। इस बयान में हानिया की मौत का ऐलान किया गया, जिसके बाद सुबह 7 बजे अयातुल्ला खुमैनी ने ईरानी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग को अपने घर पर बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की बात कही। हानिया की मौत के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुड्स फोर्स की शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि की गई है कि धमाका कमरे में रखे बम से ही हुआ और ये बम काफी पहले वहां प्लान किया गया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में ईरानी मीडिया ने ही सबसे पहले हानिया की मौत की वजह मिसाइल हमला बताया था, लेकिन अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुड्स फोर्स की तस्दीक के बाद उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि जिस कंपाउंड में हानिया ठहरे थे उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की थी। ऐसे में उसी कंपाउंड में कोई 6 से 8 हफ्ते पहले उस कमरे में बम रखता है और इसकी भनक किसी को नहीं लगती। ये सुरक्षा में भी सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस कंपाउंड में किसी आम इंसान या आम सरकारी या फोर्स के स्टाफ तक को आने से रोका जाता था। तो ऐसे में शक यही है कि बम रखने वाला कोई विश्वासघाती और इसकी जांच शुरू भी हो चुकी है। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं रिवॉल्यूशनरी गार्ड या कुड्स फोर्स में मोसाद के जासूस भी तो नहीं छुपे बैठे हैं। साथ ही इस सवाल का जवाब भी अभी सामने आना बाकी है कि धमाके के लिए रिमोट को कहां से ऑपरेट किया गया। तेहरान के अंदर से, कंपाउंड के करीब से करीब या फिर सैटेलाइट के जरिए कहीं दूर से। इससे पहले साल 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या भी कुछ इसी तरीके से की गई थी। मोहसिन को गोली मारी गई थी और ये गोली रिमोट कंट्रोल के जरिए AI रोबोट वेपन से चलाई गई थी, यानी सैटेलाइट के जरिए। हानिया पर भी हमला ठीक उसी अंदाज में हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हानिया की मौत घर के अंदर रखे बम से ही हुई है और ये बम लगभग 2 महीने पहले वहां रखा गया था। ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट और ईरान के 7 अधिकारियों के बयान पर आधारित है। इस्माइल हानिया की मौत का सच हमने आपके सामने रखा। अब आने वाला वक्त किस घटना को अंजाम देगा ये तो समय बताएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें